राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 18 नवंबर और दिन है मंगलवार और आज अगहन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में मासिक शिवरात्रि का व्रत है। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 13वां अध्याय। उससे पहले सुनते हैं हर दिन की तरह सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थीं और प्रभु श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम जी ने कहा, सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी स्त्रियां पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करने लगेंगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उस रेशम जरी की जो साड़ी थी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सर लेकर आई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक स्त्री बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर सास तुरंत ही वही साड़ी पहनकर और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पालना मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सास बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडारे भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य को जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुन लो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पालना मोठो राम, राम साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काज, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नियम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोसन की एक महिला आई और बोली, बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा
कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडारे भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पालना मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत सुखदायी है। अब वह पड़ोसन भी नित नियम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडारे भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडारे भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी को कहने वाले, कहानी को सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके भंडारे भरना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। जय श्री राम। प्रिय भक्तों, अब आप सुनिए आज का महात्मा। महाभारत के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए, तब पांडव महादुखित हो हस्तिनापुर का राज परीक्षित को दे वे हिमालय में गलने को चले गए और राजा परीक्षित सब देश जीत धर्मराज करने लगे। एक दिन राजा परीक्षित आखेटक को गए थे। वहां देखा कि एक गाय और एक बैल दौड़े चले आते हैं। तिनके पीछे मूसल हाथ में लिए एक शूद्र मारता हुआ चला आता है। जब वे पास पहुंचे तब राजा ने शूद्र को बुलाया, झुंझलाकर कहा, अरे तू कौन है जो गाय और बैल को जानकर मारता है? अपना नाम बखान कर। क्या अर्जुन को तूने दूर गया जाना है, जिससे उनका धनुष नहीं पहचाना? पांडवों के कुल में ऐसा किसी को न पावेगा कि जिसके सामने कोई दीन को सतावेगा। इतना कह राजा ने खड्ग हाथ में लिया। यह देखकर वह शूद्र डरकर खड़ा हो गया। फिर राजा ने गाय और बैल को भी निकट बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? मुझे समझाकर कहो। देवता हो कि ब्राह्मण हो, क्यों भागते जाती हो? निधड़क होकर कहो, मेरे रहते किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं जो तुम्हें दुख दे। इतनी बात सुनकर बैल सिर झुकाकर बोला, हे महाराज, यह पाप रूप काले वस्त्र पहने डरावनी सूरत जो आपके सम्मुख खड़ा हुआ है, सो कलयुग है। इसके आने से मैं भाग जाता हूँ। यह गाय रूप पृथ्वी है, सो ये भी उसके डर से भाग चली है। और मेरा नाम धर्म है। 4 चरण रखता हूँ, तप, सत्य, दया और शौच। सतयुग में मेरे चरण 20 बिस्वे थे, त्रेता में 16, द्वापर में 12, अब कलयुग में 4 बिस्वे हैं। अतः कली के बीच में नहीं चल सकता। धरती बोली, धर्मावतार, मुझे भी कलयुग में रहा नहीं जाता, क्योंकि शूद्र राजा हो मुझ पर अधिक अधर्म करेंगे, उनका बोझ मैं सहन नहीं करूंगी। इस भय से भागती हूँ। यह सुनते ही राजा ने क्रोध कर कलयुग से कहा, मैं तुम्हें अभी मारता हूँ। वह घबराकर राजा के चरणों पर गिरकर बोला, पृथ्वीनाथ, अब तो मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे कहीं रहने को ठौर बताओ, क्योंकि 3 काल और 4 युग जो ब्रह्मा ने बताए हैं, सो किसी से मिटे न मिटे। इतना वचन सुनते ही राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, तुम उसी जगह रहो जहाँ जुआ, झूठ, मद, हठ, वेश्या के घर, हत्या, चोरों और सुवर्ण में। यह सुन कलयुग तो अपने स्थान को प्रस्थान किया और धर्म को राजा ने रख लिया। पृथ्वी अपने रूप में लीन हो गई। फिर राजा नगर में आए और धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। बहुत दिन पीछे फिर एक समय आखेटक को गए और चलते चलते प्यास से घबरा गए। सिर के मुकुट में तो कलयुग रहता ही था। उसने अवसर पाकर राजा को अज्ञान किया। राजा प्यास के मारे व्याकुल हो गया। जहाँ लोमश ऋषि आसन पर बैठे नयन मुद कर हरि का ध्यान लगाए हुए तप कर रहे थे, वे वहां आए। उन्हें देखकर परीक्षित मन में कहने लगे कि यह अपने मद में मुझे देखकर भी घमंड से आंखें मूंदे बैठा है। ऐसी कुमति ठानकर राजा ने मरा हुआ सांप जो वहीं पर पड़ा था ऋषि के गले में डाल अपने घर आया। मुकुट उतारते ही राजा को ज्ञान हुआ तो सोचकर कहने लगा,
कि सोने में कलयुग का वास है वह मेरे सिर पर था। इससे मेरी कुमति हुई जो मरा सर्प लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। मेरा उद्धार अब कैसे होगा? जहाँ लोमस ऋषि थे वहाँ बहुत से लड़के खेलते हुए जा निकले तो मरा हुआ सांप उनके गले में देखकर अचंभे में रह गए और घबराकर आपस में कहने लगे कि भाई कोई उनके पुत्र से जाकर कह दो वह कौशिकी नदी के तीर उपवन में ऋषियों के बालकों के साथ खेलता है। यह सुनकर बालक वहां दौड़ा हुआ गया। वहां श्रृंगी ऋषि बालकों के साथ खेल रहे थे। कहा, बंधुओं तुम यहाँ खेलते हो, कोई दुरात्मा मरा हुआ सांप तुम्हारे पिता के गले में डाल गया है। यह सुनते ही श्रृंगी ऋषि के नयन लाल हो गए और क्रोध करने लगे कि कलयुग में जो राजा अपने मद में उन्मत्त हो, अभिमानी धन के मद में अंधे हो गए हैं। इस तरह कह श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी की नदी का जल चुल्लू में ले राजा परीक्षित को शाप दिया कि तक्षक सर्प तुम्हें 7 दिन में काटेगा। राजा को शाप देकर ऋषि अपने पिता के पास चले गए और गले से सांप निकालकर कहने लगे, हे पिता तुम अपनी देह संभालो, मैंने उसे श्राप दिया है जिसने आपके गले में मरे हुए सर्प को डाला था। यह सुनते ही लोमस ऋषि सचेत हो नयन खोलकर विचार करने लगे। बोले, अरे पुत्र तूने यह क्या किया? क्यों राजा को श्राप दिया? उसके राज्य में हम सुखी थे, कोई पशु पक्षी भी दुखी न था। ऐसा धर्म का राज्य कि जिसमें सिंह और गाय एक साथ रहते, आपस में कुछ न कहते और जिसके देश में हम बसते हैं। क्या हुआ उनके द्वारा मेरे गले में सर्प डालने से? उसे श्राप क्यों दिया? तनिक से दोष पर तूने श्राप दिया, बड़ा पाप किया। कुछ विचार मन में नहीं किया, गुड़ छोड़ अवगुड़ ही लिया। साधु को चाहिए कि शील से रहे, आप कुछ न कहें और सबकी सुन लें, सबका गुड़ लें अवगुड़ तज दें। लोमस ऋषि ने एक चेले से कहा, तुम राजा परीक्षित को जाकर जता दो कि तुम्हें श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है। भले लोग तो दोष देंगे ही, वह सावधान हो जाएं। इतना वचन गुरु का मानकर चेला राजा के पास आया और कहने लगा, महाराज तुम्हें श्रृंगी मुनि ने यह श्राप दिया है कि तुमको 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। अब तुम यह कार्य करो जिससे कर्म की फांसी से छूटो। सुनते ही राजा प्रसन्नता से खड़ा हो हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझ पर मुनि ने बड़ी कृपा की जो शाप दिया, क्योंकि मैं माया मोह के अपार शोक सागर में पड़ा था तो निकाल कर बाहर किया। जब मुनि का शिष्य विदा हुआ तो राजा ने वो बैराग लिया और जन्मेजय को बुलाकर राजपाठ देकर कहा, बेटा गौ ब्राह्मण की रक्षा करना, प्रजा को सुख देना। इतना कहकर राजा रनिवासे में आए, जहाँ सभी रानियां राजा को उदास देखते ही पांव पर गिर रो रो कहने लगी, महाराज तुम्हारा वियोग हम अबला न सह सकेंगी, इसीलिए आप हमें साथ लेकर जाएं तो अच्छा रहेगा। राजा बोला, पतिव्रता स्त्री को उचित है कि जिससे अपने पति का धर्म रहे वही काम करें। इतना कहकर धन जन कुटुंब और राज्य की माया तज कर निर्मोही हो राजा योग साधने गंगा के तीर पर जा बैठे। इस बात को जिसने सुना वह बिना रोए न रह सका। यह समाचार जब मुनियों ने सुना कि राजा परीक्षित श्रृंगी ऋषि के श्राप से मरने को गंगा तट पर आकर बैठा है, तब व्यास, वशिष्ठ, भारद्वाज, कात्यायन, पराशर, नारद, विश्वामित्र, वामदेव, जमदग्नि आदि 88,000 मुनि आसन बिछा पाती बनाकर बैठ गए और अपने अपने अनुभवों से अनेक भांति के धर्म राजा को सुनाने लगे। इतने में राजा की श्रद्धा देख पोथी काख में लिए दिगंबर वेशधारी श्री सुखदेव जी भी वहां आ पहुँचे। उनको देखते ही जितने मुनि थे उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित भी हाथ जोड़कर विनती कर कहने लगे कि हे कृपा निधान, मुझ पर बड़ी कृपा की जो इस समय आपने मेरी सुधि ली। इतना बात सुनकर सुखदेव मुनि भी बैठ गए और राजा मुनियों से कहने लगा, हे महाराज, सुखदेव जी जो व्यास के पुत्र हैं, जिसको देख तुम बड़े बड़े मुनिश उठे, सो उचित नहीं। इसका कारण कहो जो मेरे मन का भ्रम जाए। यह सुनकर पराशर मुनि बोले, राजन, जितने हम अवस्था में बड़े ऋषि हैं उतने ही ज्ञान से सुख से छोटे हैं, इसीलिए सबने सुख का आदर सत्कार किया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को दंडवत कर पूछा, महाराज मुझे क्षमा कर कहो कि किस रीति से कर्म के फंदे से 7 दिन की अवधि में मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। अधर्म है अपार, कैसे उतरूं भवसागर से पार।
श्री सुखदेव जी बोले, राजन, ये तो थोड़े दिन मत समझ, मुक्ति तो एक घड़ी के ध्यान से ही हो जाती है। जैसे राजा खटवांग ने नारद मुनि को ज्ञान बताया था और उसने 2 ही घड़ी में मुक्ति पाई थी, फिर मुझे तो 7 दिन का समय है। यह सुनकर राजा ने हर्ष से पूछा, महाराज, सब धर्मों में उत्तम धर्म कौन सा है, सो कृपा करके कहो। तब सुखदेव जी बोले, राजन, जैसे सब धर्मों में वैष्णव धर्म बड़ा है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत है। जहाँ हरि भक्त यह कथा सुनते हैं, वहाँ सब तीर्थ और धर्म आते हैं। इसलिए मैं तुम्हें 12 स्कंद का महापुराण सुनाता हूँ, जो व्यास मुनि ने मुझको पढ़ाया। उसे तू आनंद से मन लगाकर सुन। तब तो राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न से सुनने लगे और श्री सुखदेव जी नियम से सुनाने लगे। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का अध्याय आप कल के वीडियो में श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तगणों, आज आप श्रवण करेंगे माता अन्नपूर्णा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। कथा को शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट में अन्नपूर्णा माता की जय हो जरूर लिखिएगा। अन्न धन के भंडार भरने वाली हे माता अन्नपूर्णा, आप अपने इस व्रत कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, उन्हें धन्य धान से परिपूर्ण करना। माता अन्नपूर्णा का यह महाव्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष को समाप्त होता है। यह उत्तम व्रत 17 दिनों तक होता है। इस व्रत के करने से आयु, लक्ष्मी, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। अन्नपूर्णा व्रत के प्रभाव से पुत्र पौत्र आदि धन का वियोग नहीं होता। जो भी मनुष्य इस उत्तम व्रत को करते हैं, उनकी श्री लक्ष्मी सदैव बनी रहती है। जिस घर में लिखी हुई यह अन्नपूर्णा व्रत की कथा होती है, उस घर को माता अन्नपूर्णा कभी नहीं त्यागती। उनके घर में सदैव माता अन्नपूर्णा का निवास रहता है। यदि जो भक्त व्रत नहीं कर सकते, व्रत कथा का श्रवण करके व्रत का पालन कर सकते हैं। सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा पढ़े या सुने, उन्हें भोग लगाएं। इस व्रत के करने से भक्तों के घर में धन्य धान की कोई कमी नहीं रहती, सभी सुख पूर्वक रहते हैं। अब सुनिए अन्नपूर्णा माता की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय अपनी पत्नी सुलक्षणा के साथ रहा करता था। उसे सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से कहा, स्वामी, आप कुछ काम काज करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव महादेव, हे विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। आप मुझे इस निर्धनता से मुक्त करें। इतना कहकर वो 2-3 दिन तक भूखा प्यासा शिव जी के ध्यान में बैठा रहा। यह देखकर भगवान शिव जी ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन था और क्या कह गया। मंदिर से आते ब्राह्मणों से पूछने पर उन्होंने बताया कि वह अन्नपूर्णा देवी का नाम सुन रहा था। धनंजय ने अपने घर जाकर सुलक्षणा से सारी बात कही तो उसकी पत्नी सुलक्षणा बोली, हे नाथ, चिंता मत करिए, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है, वे अवश्य ही राह दिखाएंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना कीजिए। धनंजय फिर से पूजा पाठ में बैठ गया। रात्रि में शिव जी ने उसे आज्ञा दी और कहा, हे धनंजय, तू पूर्व दिशा में चला जा। धनंजय भगवान शिव की आज्ञा पाकर अन्नपूर्णा माता का नाम जपता हुआ, रास्तों में फल इत्यादि खाता हुआ, झरनों का पानी पीता हुआ चला गया। वहां से उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने को मिली। सुंदर सरोवर के किनारे कई अप्सराएं एक कथा सुना रही थी और माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कह रही थी। धनंजय ने उनसे पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो?
उन्होंने बताया कि वे सब माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाता है? कैसा व्रत है और कैसी विधि है? मुझसे विस्तार से बताइए। उन्होंने कहा कि इस व्रत को सभी कर सकते हैं। 21 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। यदि 21 दिन न बने तो एक दिन उपवास करे। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रखकर सुपारी या धृत कुमारी, वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव जी को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें, झूठ न बोलें। अब धनंजय ने पूछा, हे देवियों, इस व्रत के करने से क्या होता है? तो उन अप्सराओं ने कहा कि इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लूलों को हाथ मिलते हैं, निर्धनों के घर धन आ जाता है, बाझिनों को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है, और जो जिस कामना से व्रत करे माता उनकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करती हैं। धनंजय बोला, हे माताओं, हे बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं दुखी ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत्र दे दीजिए। उन्होंने कहा, हे भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे अवश्य देंगे। ले, इस व्रत का सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया और व्रत पूरा होने पर सरोवर में 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरे मोती जड़त प्रकट हो गई। धनंजय ने जय अन्नपूर्णा माँ, अन्नपूर्णा माता की जय हो कहता हुआ धीरे धीरे नीचे गया और वहां उसने करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर देखा। सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान थीं। भगवान शंकर भिक्षा हेतु खड़े थे और देवांगनाएं चवर डुला रही थीं। धनंजय ने देवी के चरणों में गिरकर अपने दुख बताई। माता बोली, हे धनंजय, तूने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया, जिससे उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। प्रिय भक्तों, अब इसके बाद एक चमत्कार हुआ। धनंजय ने खुद को काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में खड़ा पाया। धनंजय ने माता का वरदान लेकर घर आकर अपनी पत्नी सुलक्षणा को सब बता दिया। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। अन्न धन के भंडारे भर गए। छोटा घर बहुत बड़ा बन गया। जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खियां जमा होती है, ठीक उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। किंतु जलन से सबने कहा, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम्हें दूसरा विवाह करना चाहिए। यह सब सुनने के बाद सुलक्षणा को बहुत ही दुख हुआ। उसने अपने पति को दूसरा विवाह करने के लिए इच्छा प्रकट की, तो उसके पति ने इसके लिए मना कर दिया। लेकिन सुलक्षणा को अपने घर में एक पुत्र चाहिए था। वह माता का सुख अनुभव करना चाहती थी, तो उसने अपने पति को बड़ा ही समझाया। फिर अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। दिन बीतते गए और फिर अगहन मास आया। नए संबंध से बधे पत्नी से सुलक्षणा ने कहलाया कि हे स्वामी, हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, अतः इस कारण हमें व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यह माता जी का प्रताप है कि हम इतने संपन्न और सुखी हैं। प्रिय भक्तों, सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके पास आया और व्रत में बैठ गया। अब देखिए, नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ गई। अब उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। वह सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वहां पर उसने सुलक्षणा से खूब लड़ाई की।
वह धनंजय को अपने साथ ले गई। अपनी पत्नी के साथ अपने दूसरे घर जाने के बाद धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा आ गई। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत्र तोड़कर आग में फेंक दिया। उसने सोचा कि उसकी सौतन ने कोई जादू टोना टोटका किया है उसके पति को अपने वश में करने के लिए। उस धागे के तोड़ने और आग में जलाने के कारण माता अन्नपूर्णा जी का कोप जाग उठा। घर में अचानक आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा ने यह देखकर धनंजय को फिर से अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर अपने पिता के घर चली गई तो पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, हे स्वामी, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता की आराधना में लीन हो गया, यूं कहिए माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें वह अन्नपूर्णा माता की जय हो यह कहकर उसमें उतर गया। वहां जाकर माता अन्नपूर्णा के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हुई और बोली, हे धनंजय, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही एक सुंदर से तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य और प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसने माता जी की धूमधाम से पधारी की, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर पर डाका पड़ गया। डकैत सब कुछ लूट ले गए। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उसे बड़ा ही दुख हुआ और उसने बुलावा भेजा और फिर उसने अपने सौतन को अलग घर में रख दिया और उसके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडारे भरे वैसे सबके भरना, कहते सुनते हुंकारा भरते सबका कल्याण करना। तो बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय हो। अब हम सभी श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ करें। हे जगत जननी, हे प्रिय बल्लभे, आपको नमस्कार है। आपसे ही शक्ति प्राप्त कर ब्रह्मा आदि देवता विश्व का सृजन, पालन तथा संहार करने में समर्थ होते हैं। हे कल्याणमयी तुलसी, आपको नमस्कार है। हे सौभाग्यशालिनी विष्णु प्रिय, आपको नमस्कार है। हे मोक्षदायिनी देवी, आपको नमस्कार है। हे संपत्ति देने वाली देवी, आपको नमस्कार है। भगवती तुलसी समस्त आपदाओं से नित्य मेरी रक्षा करें। इनका संकीर्तन अथवा स्मरण करने पर ये देवी तुलसी मनुष्यों को पवित्र कर देती हैं। प्रकाशमान विग्रह वाली भगवती तुलसी को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका दर्शन करके पातकी मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत रक्षित है। पापी मनुष्यों के द्वारा इनका दर्शन मात्र कर लेने से ये भगवती उनके पापों का नाश कर देती हैं। हे तुलसी, आपको नमस्कार है। जिन्हें श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करने मात्र से कलयुग में सभी स्त्रियां, वैश्य तथा अन्य लोग समस्त सुख प्राप्त कर लेते हैं। इस पृथ्वी तल पर तुलसी से बढ़कर अन्य कोई देवता नहीं, जिनके द्वारा यह जगत उसी भांति पवित्र कर दिया गया है जैसे भगवान विष्णु के प्रति अनुराग भाव से कोई वैष्णव पवित्र हो जाता है। इस कलयुग में भगवान विष्णु के सिर पर अर्पित मनुष्य के श्रेष्ठ मस्तक पर सभी प्रकार के कल्याण साधन प्रतिष्ठित कर देता है। समस्त देवतागण तुलसी में निवास करते हैं।
अतः लोक में मनुष्य को सभी देवताओं की पूजा करने के साथ ही तुलसी की भी आराधना करनी चाहिए। हे सब कुछ जानने वाली तुलसी, आपको नमस्कार है। हे विष्णु प्रिय, हे सर्व संपत्ति दायिनी, सभी पापों से हमारी रक्षा कीजिए। पूर्व काल में श्रेष्ठ तुलसी दलों से भगवान विष्णु की नित्य उपासना करते हुए बुद्धिमान पुंडरीक इस स्तोत्र का गान किया करते थे। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या अविद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मनना देवी देव मनः प्रिया लक्ष्मी प्रिय सखी देवी धौ भूमि अचला और चला भगवती। तुलसी के इन 16 नामों का संकीर्तन करने वाला मनुष्य शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है और अंत में विष्णु लोक प्राप्त कर लेता है। तुलसी भू महालक्ष्मी पद्मनी श्री तथा हरि प्रिया, इन नामों से भी आप प्रसिद्ध हैं। लक्ष्मी की सखी, सौभाग्यशालिनी, पापों का नाश करने वाली, पुण्य देने वाली, नारद के द्वारा नमस्कृत तथा नारायण के मन को प्रिय लगने वाली हे तुलसी, आपको नमस्कार है। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी मैया की जय हो। प्रिय भक्तों, अब आप अन्न धन के भंडारे भरने वाली सीता माता की नित नेम की कहानी सुनिए। प्रिय भक्तगणों, कथा के अंत में आप श्रवण करेंगे तपसी लपसी की कथा, जिसे हर व्रत कथा के अंत में कहा और सुना जाता है। तपसी लपसी कथा के अनुसार एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। अब देखिए, नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। अब देखिए, दूसरे दिन तपसी और लपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। अब देखिए, नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है नारद जी? तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा नारद जी? मुझे क्षमा करिए। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोग करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवान श्री विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का।
ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय 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 तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, मैया सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करे, रज से रक्ष करे, सबकी भवत्राता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा, मैया सुरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो नर तुम्हें सेवे, विष्णु प्रिय जो नर तुम्हें सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो विदित, मैया त्रिभुवन से हो विदित।
पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, जय तुलसी माता। लेकर जन्म बीजन में आई दिव्य भवन में, मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब उनका, मैया प्रेम अजब उनका। तुमसे कैसा नाता, तुमसे कैसा नाता, हमारी विपत्ति हरो तुम कृपा करो माता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, मैया जय जय तुलसी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय।